हेलो, गुड इवनिंग। और सबों को दौल्ला गुजर गया। दो शाम शाम। हाँ, क्योंकि सर जी ड्यूटी गए, ड्यूटी से आए, मैं ड्यूटी गई, ड्यूटी से आई, और अभी फिर से एक बार सफ़र को निकला। फिर वही पुरानी रटी रटाई बात, बोकारो से रांची। कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसमें हम लोग उलझे हुए हैं। बोलता नहीं है ना, तो उसको उगल सकते हैं और ना उसको निगल सकते हैं। इन परिस्थितियों में फंसे हुए हैं, और अगर किसी से थोड़ा जानकारी भी लेना चाह रहे हैं तो शायद वे लोग भी हमें नहीं बतला पा रहे हैं। तो खुद हम लोग को जा करके देखना पड़ेगा आखिर में इसका जड़ कहाँ है ना। तो खुद मतलब कि समस्या के समाधान के लिए हाथ पैर चलाना है, बस यही समझिए। तो जा रहे हैं, एक दिन के लिए मैं छुट्टी ली हूँ, सर जी की छुट्टी है ऑलरेडी। तो जाते हैं रांची, और कहाँ कैसे किस तरह से काम बन सकता है वो जानने की कोशिश करते हैं। और अभी तो ज़्यादा कुछ नहीं बतलाएंगे, बस इतना ही बतलाएंगे, समस्याओं का समाधान हो जाने के बाद किन समस्याओं से जूझ रहे थे बतलाएंगे जरूर, क्योंकि आप सबको भी जानना बहुत जरूरी है। चलिए फिर हमारे सफ़र के साथ साथ आप लोग भी सफ़र कीजिए। और जिस तरीके से देख रहे हैं, हम लोग निकल चुके थे, हल्की बारिश हुई थी और मौसम बहुत ही अच्छा था, ठीक है ना, गर्मी नहीं थी। तो जिस तरीके से आप लोगों को दिखला पाए, तो चलिए हमारे साथ साथ। और आप लोग देख रहे हैं कि पूरे सरहुल के झंडे लगे हुए हैं। तो सर्वप्रथम आप सबों को सरहुल की हार्दिक शुभकामनाएं हो, और सरहुल अच्छे तरह से आप लोग मनाइए, ठीक है। और आप सबों को रांची से गुड मॉर्निंग। कल शाम में पहुंच गए थे, और उस स्वर्ण रेखा के बाद कंटिन्यू नहीं किए थे, ठीक है। और आज दूसरे दिन है, और घर की स्थिति मैं क्या बताऊं। घर तो लगभग उधर साफ है, पर किचन की स्थिति मैं दिखलाती हूँ कि क्या बना के रखा है, ठीक है। जब ऐसे घुसेंगे तो ये मेरा किचन है, एक बच्चा रहता है, और स्थिति देखिए, सारे बर्तन निकाल के बाहर। बहुत ज़्यादा व्यवस्था नहीं है, पर रखने की मैंने व्यवस्था की है। और ये टॉप एरिया किचन का, इतने गंदे। ये देखिए क्या बनाता है लड़का बच्चा, भाई समझ में नहीं आता है। इस स्थिति में तो अभी मैं इसे इन सबको साफ करती हूँ, ठीक है। ये रात में क्या तोड़ा फोड़ा है, पता नहीं क्या चीज है। साफ सफाई करती हूँ। हाँ, सर जी नाश्ता लेने गए हैं। ये बाहर का एरिया देखिए, सर जी नाश्ता लेके आ गए। क्या लाया हो आज का नाश्ता? क्या क्या बोलते, स्ट्रीट फूड है ना। हाँ, आइए स्ट्रीट फूड में अभी निकाल के तब दिखाते हैं। देखिए थोड़ा बहुत मैं साफ कर दी, पर ये सब इतना आसानी से साफ होने वाला नहीं है। और ये नाश्ता में जो है, ये जो झोला में लाया था। और ये अब बताइए, एक से एक क्या मिलता है, बता रहे थे। यहाँ पे स्ट्रीट फूड में एक से एक मिलता है। और यहाँ पे एक आध दफा पहले भी खाए हैं, बहुत अच्छा बनाता है बंदा। ये सत्तू भरी रोटी और आलू भरी रोटी, एकदम गर्मा गर्म। बाप रे, अभी भी घर में गर्म। हाँ, तो झोला रहा है। तो क्या क्या लाए हैं? दर्शन करवाता हूँ। ये पराठा, आलू भरी लग रहा है। आलू पराठा, और ये सत्तू पराठा। हाथ हटाइएगा तब ना। हाँ, अच्छा निकाल के दिखाइए। निकालता, एक सत्तू के पराठे और एक आलू के पराठे, है ना। एक आलू के पराठे इधर, एक सत्तू के पराठे इधर। कहने मतलब हम लोग 3 बंदे हैं, तो 2-2 करके मैं लाया हूँ। और ये काफी है, काफी है। और सब्जी है, और ये अचार। ये सब्जी मैं निकालता हूँ, है ना। हाँ, सब लगाते हैं उसके बाद।
कहने मतलब है कि उतना समय नहीं रहता ना घर में, आने के बाद हमारे कुछ काम से आए हैं, उसको फिर खाना पीना जुगाड़ करिए, फिर बनाइए, फिर निकलिए, इसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे अच्छा बहुत अच्छा बनाता है, और बहुत बार खाए हैं ये। कहने का मतलब अभी तुरंत हम लोगों को निकलना है, तुरंत निकलना है, तो उसके लिए ये अचार सब्जी और सब, घर में राशन पानी तो है है नहीं। नहीं। तो यहाँ पे हम लोग बोरो है। हाँ, बोरो मतलब बोरो दर्द में समझ रहे हैं ना कि कहीं से उठा के लाया हुआ। हाँ, कहीं से उठा कर लाया हुआ, मतलब कि हैं। हाँ। तो चलिए अभी हम लोग फटाफट खाते हैं, और जिस काम के लिए आए हैं तो उसके लिए निकलते हैं, थोड़ा दौरा करते हैं, है ना, तब पता चलेगा कि क्या होगा, होने वाला है, हो सकता है। और ये बता दे, हम लोग नहा धो के एकदम रेडी हो गए भाई, फटाफट खाना है और निकलना है, क्या जी? कटोरी ले चलिए। और ये सब्जी आलू मटर की सब्जी, आलू चना का सब्जी है ना, और ये एक आलू चना का सब्जी, और इस तरह से एक थाली तैयार हो गया। रुकिए, हाँ उठाइए, दोनों को उठाइए ना रे बाबा। हाँ, इतना दिन से वीडियो बना रहे के सर जी को सब बताना पड़ता है। हम लोग बिल्कुल नाश्ता वगैरह करके रेडी हो चुके हैं, और अभी चले अपने एरिया में। काम के तलाश में, काम के तलाश में नहीं, समस्या के समाधान में। ठीक है, चलिए, काम के तलाश में, समस्या के समाधान में। और रास्ते पे जैसे निकले तो इन झंडों को देख के आप लोगों को कैसा लग रहा है? पूरा परब वाला माहौल लग रहा है ना। रामनवमी सरहुल के झंडे फहर रहे हैं, है कि नहीं? तो पुनः एक बार आप सबों को सरहुल पूजा और रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं हो। और ये जो है वो रातू रोड फ्लाईओवर है, और फ्लाईओवर के बन जाने से तो सचमुच में समय की बहुत ही बचत है। ठीक है, एकदम आराम से जा रहे हैं। ठुकुर जाने में काफ़ी समय लगता था, पर अभी जैसे ही नीचे उतरेंगे, मैं वॉइस ओवर कर रही तो बतला पा रही हूँ, नीचे उतरेंगे तो देखिए सामने में चारों तरफ से भीड़ जमा हो गई है ना। तो थोड़ी तो है पर आराम बहुत है। ठीक है, और हम लोग सर्वप्रथम जा रहे हैं वहाँ पर जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो कहा जाता है ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो उसी तरीके से अभी एक पायदान हम लोग चढ़े हैं, कॉन्टैक्ट नंबर मिला है। अब आगे क्या होगा, हम लोग ज़मीन तक पहुंचते हैं, उसके बाद बतलाएंगे। क्या जमीन तक पहुंचते हैं, आधा एक घंटा के बाद में उनसे बात करते हैं कि क्या हमारा आगे सोल्यूशन, हमें मतलब उसका प्रोसेस में क्या क्या करना, आगे क्या करना पड़ेगा। ठीक है, और जहाँ भी जाइए वो लोग कहते हैं हम लोग रोड बनाने वाले हैं, हम लोग रोड का स्ट्रक्चर देखेंगे, पेड़ का नहीं देखेंगे। लेकिन बात ऐसा है कि आप किनके साथ और कैसे कनेक्ट होइएगा ये समझ में नहीं आता है क्या। तो चलिए, थोड़ा सा कॉन्टैक्ट नंबर मिला है, अब उससे क्या क्या हमारी समस्याओं का समाधान होगा आगे बतलाएंगे। चलो, सब यहाँ से नहा के जा रहा है। हमारा काम तो बनेगा कि नहीं, लेकिन एक नई चीज़ दिखलाते हैं आप सबों को। ठीक है, सफाई का देखिए, सफाई का तरीका, कचरा कैसे उठ रहा है। कोई झंझट नहीं है, ठीक है, सब मशीनीकरण हो गया है ना। हाँ, तो पथ निर्माण विभाग से हम लोग निकल चुके हैं दोनों, और बहुत अफसोस की बात, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हमें बतलाया गया कि पेड़ों पर नंबरिंग हो गई, यानी वो वन विभाग की संपत्ति हो गई। उसके पहले हम लोग हटाए नहीं, तो अब पेड़ हम कुछ कर नहीं सकते हैं, पता नहीं। ये तो अभी जो देख पा रहे हैं, अभी सीओ ऑफिस रातू जाने के लिए हम लोग निकले हुए हैं। तो मैं ये बतला दूँ कि सुबह से हम लोग घूम रहे हैं, और सभी को यही बोलते कि ये हमारे हाथ का नहीं है। तो कोई तो होंगे जो इस काम को कर रहे हैं, कैसे हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन काम तो हो रहा है, पर कैसे हो रहा है, किनके द्वारा किया जा रहा है,
ये समझ में नहीं आ रहा। इतने सारे पेड़ हैं, तो ये भी हमें पता है कि पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, पर वो हमें ये कह के लगवाया गया था 8 साल 10 साल पहले कि वृक्षारोपण है और एक तरह का वो खेती है, ठीक है। तो जब खेती किया जाता तो बिकता ही बिकता है, सारे लोग जानते हैं। पर अभी ऐसी स्थिति में हम लोग आकर के खड़े हो गए कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुबह से हम लोग घूम रहे हैं। सर्वप्रथम हम लोग गए जहाँ रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ के बाद हम लोग गए पथ निर्माण विभाग, जहाँ रोड कंस्ट्रक्शन ऑफिस है वहाँ से भी कहा गया कि हमें नहीं पता, हमारे हाथ की चीज़ नहीं है। फिर हम लोग चले गए डुरंडा फॉरेस्ट ऑफिस, वहाँ से भी बोला गया कि हमारा ये काम नहीं है, जिसका अपनी खेती होती है उसका अपना काम होता है, हम लोग सिर्फ वन विभाग का हिसाब रखते हैं, ये तो आपका रैयती ज़मीन का खेती है। उसके बाद वहाँ से हमें कहा गया कि ये सीओ लेवल का है, सीओ कर्मचारी लेवल का। फिर हम लोग जिस तरीके से देख पा रहे हैं, अभी रातू अंचल कार्यालय जा रहे हैं, सीओ कार्यालय, वहाँ पहुँच करके, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, बतला पा रही हूँ, वहाँ पहुँच करके कर्मचारी से बात की, सीओ साहब से नहीं मुलाकात हुई। कर्मचारी ने कहा ये मुझे नहीं पता। अब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि किसी को भी कोई बात पता नहीं है, लेकिन काम तो भाई हो रहा है। काम भी रुकी हुई होती तब की बात होती, काम तो स्टेप बाय स्टेप काम चल ही रहा है, काम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हमारे जितने पेड़ हैं कम से कम 50 से ऊपर हैं, सभी पेड़ों में नंबरिंग कर दी गई है। तो काम अगर रुकी हुई होती तो कुछ समझ में आता, पर काम तो स्टेप बाय स्टेप चल ही रहा है, ठीक है ना। तो अभी इसके बाद हम लोग निकल करके फिर से यहाँ भी बोल दिया गया कि हमें हमारे हाथ का चीज़ नहीं है। तो यहाँ से निकल करके अब हम लोग पुनः भू अर्जन ऑफिस जाने के विचार में हैं। भू अर्जन ऑफिस जाते हैं, वहाँ क्या बातचीत होती है, ठीक है ना। तो सुबह से हम लोग परेशान रहे, मतलब कि 9 बजे हम लोग निकले हैं, है ना, बाहर नाश्ता का किए 9 बजे आसपास में से निकले। उसके बाद दिन भर कभी जहाँ ज़मीन के पास, तो कभी जहाँ रोड बन रहा वहाँ पे पता किए, है ना। बहुत लंबी कहानी है, कहानी बताएंगे तो आप लोग बोलेंगे कि पथ विभाग ऑफिस गए, फिर वहाँ से फिर वन विभाग ऑफिस गए, सीओ ऑफिस, वहाँ से फिर सीओ ऑफिस गए, अब सीओ ऑफिस से फिर अभी भू अर्जन विभाग में आए हैं। अभी थोड़ा उम्मीद वाला बात बताया लोग, है ना। तो कल भी आने के लिए बोला है पथ निर्माण विभाग में, कल जाते हैं और देखते हैं क्या हम लोग बताते हैं, क्या हम हमारा जो प्रॉब्लम उनका हम लोग क्या सोल्यूशन बताते हैं, कल जाने के बाद ही पता चलेगा। और दिन भर भटकने के बाद थोड़ी सी उम्मीद की किरणें जगी हैं, वो भी कल हमें ऑफिस जाना है, तो थोड़ी सी चेहरे में स्माइल आई है दिन भर में। तो चलिए इसके साथ ही आज का हमारे इस छोटा सा ब्लॉग का अंत करते हैं, अंत नहीं आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और आज हमारे दिन भर के सफ़र में आप लोग हमारा एकदम मजबूत साथी बन के रहें। तो फिर मिलेंगे इसी तरह की कहानियों के साथ, तब तक के लिए आप सबों से विदा लेते हैं। बाय बाय, ठीक है ना।